आज के प्रोग्राम के नवरत्न 2026 के आखिरी नवरत्न हैं, उनको बुलाना चाहूँगा। और जो नवरत्न हैं हमारे बीच अभी रूबरू होने वाले हैं, श्री राजीव तोशामवाल। राजीव तोशामवाल जी के लिए तालियां बजाएं एक बार। नवरत्न 2026 हैं आज के हमारे, और आप हैं फाउंडर गोयल लाइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, संस्थापक हैं आप। और आपकी यात्रा तोशाम से दिल्ली की कैसे रही, इसकी एक झलक हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और मैं अपनी बैकएंड टीम से शिवराज से अनुरोध करता हूं, एक बार इनका वीडियो राजीव तोशामवाल जी का प्ले करेंगे, उसके पश्चात हम उनको मंच पे बुलाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज। कुछ लोग केवल अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं और कुछ लोग अपने कर्मों से समाज का विश्वास जीतते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व से परिचित कराने जा रहे हैं, जिन्होंने उद्योग, समाज सेवा और संस्कार तीनों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। श्री राजीव तोशामवाल जी 4 जुलाई 1969 को हरियाणा के ऐतिहासिक नगर तोशाम, जिला भिवानी में जन्मे राजीव जी को बचपन से ही परिवार से ईमानदारी, परिश्रम और सेवा के संस्कार मिले। इनके पूजनीय पिता स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गोयल जी और माता श्रीमती गीता गोयल जी ने इन्हें जीवन में कर्म, विनम्रता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का मार्ग दिखाया। आज उनकी जीवन संगिनी श्रीमती मीना गोयल जी तथा उनके पुत्र सत्यम और जुड़वा पुत्र शिवम और सुंदरम इस प्रेरणादायक यात्रा का अभिन्न हिस्सा हैं। भिवानी से उनका रिश्ता केवल जन्म का नहीं, बल्कि भावनाओं और आस्था का है। आज भी उनका पैतृक संबंध भिवानी से गहराई से जुड़ा हुआ है और परिवार की धार्मिक परंपराओं का निर्वहन वे श्रद्धापूर्वक मुंगीप्पा मंदिर भिवानी में करते हैं। स्नातक शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने व्यवसाय की दुनिया में कदम रखा और अपने दूरदर्शी नेतृत्व से गोयल लाइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में संस्था ने निरंतर विकास और नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए। 4 दशकों से भी अधिक के औद्योगिक अनुभव के साथ राजीव जी का मानना है कि सफलता केवल कारोबार के विस्तार से नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने से मापी जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े राजीव जी समाज सेवा को अपने जीवन का अभिन्न दायित्व मानते हैं। वे सेवा भारती के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता, निर्धन कन्याओं के विवाह में सहयोग तथा समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनका विशेष समर्पण उन्हें हजारों वृक्षों के संरक्षण और वृक्षारोपण अभियानों से जोड़ता है। उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, सामाजिक योगदान और औद्योगिक उपलब्धियों के लिए उन्हें समय समय पर अनेक सम्मान और पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है लोगों के जीवन में मुस्कान लाना। राजीव जी कहते हैं, जीवन के अंतिम क्षण तक विश्राम नहीं, कुछ न कुछ करते रहना ही जीवन का उद्देश्य है। यही कर्मयोग, यही सेवा भाव और यही समर्पण उन्हें एक सच्चा प्रेरणा स्रोत बनाता है। भिवानी परिवार मैत्री संघ को गर्व है कि उद्योग, समाज सेवा और मानवीय मूल्यों में उनके अतुलनीय योगदान के लिए नवरत्न सम्मान से अलंकृत कर रहा है। श्री राजीव तोशामवाल जी, जोरदार तालियों के साथ उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। आइए मित्रों, हम सब मिलके स्वागत करें आज के नवरत्न, 9वें नवरत्न जो हैं आज के, श्री राजीव तोशामवाल जी का, जो कि संस्थापक हैं, फाउंडर हैं गोयल लाइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। और मैं अपनी टीम से अनुरोध करता हूं उनको ससम्मान मंच पे लाएं और उनसे रूबरू होंगे, साक्षात्कार करेंगे श्री राजीव सहगल जी। मैं उनको भी मंच पे बुलाना चाहूँगा। राजीव सहगल जी आप भी आए, और मेरी टीम से अनुरोध करता हूँ, बीपीएमएस टीम से अनुरोध करता हूँ कि एक बार बुके से स्वागत करेंगे राजीव तोशामवाल जी का। स्वागत है भाई साहब आज के इस कार्यक्रम में आपका। और मैं अनुरोध करता हूं आप बैठिए, विराजिए। और मैं राजीव जी से अनुरोध करूंगा कि आप राजीव तोशामवाल जी का साक्षात्कार करेंगे, उनके अनुभवों से हम लाभान्वित होंगे, सक्सेस मंत्रा की बात करेंगे। भिवानी परिवार मैत्री संघ में राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः यहाँ उपस्थित सभी हमारे गणमान्य व्यक्तियों का भी स्वागत करता हूँ।
राजीव जी, कल हमारी बात हुई, आपने अपना परिचय मुझे बताया। एक शायर हुए हैं, उन्होंने कहा है, सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, तुम चल के तो देखो, भीड़ में बहुत है, भीड़ में, लेकिन तुम भी निकल के तो देखो। आपका जो सफ़र है वो तो शाम से निकलकर दिल्ली में आपने आज से 40 साल पहले दिल्ली में आए, आपने अपना यहाँ बहुत अच्छा व्यवसाय किया, और जैसा कि आपने कल हमें बताया, आप आरएसएस से बहुत बचपन से जुड़े रहे हैं और आपकी बहुत उपलब्धियां हैं वहाँ पे। और उसके साथ साथ आपने जो अपना व्यवसाय पहले यहाँ बनाया, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। ये व्यवसाय मेरे पिताजी का स्थापित किया हुआ है। ये केमिकल और मिनरल का है और राजस्थान में सबसे पहले 1969 में स्थापित हुआ था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज इंडिया में 8 जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और बहुत विशाल नेटवर्क है, क्योंकि आइटम ऐसी है कि बेसिक हर इंडस्ट्री में यूज होता है ये। तो हम भिंडालको वगैरह को पूरा ट्रेन की ट्रेन डिस्पैच करते हैं। तो मैं फिर इसमें इंडस्ट्रियल सप्लाई में मैं फिर कॉलेज से इन्वॉल्व हो गया था, तो इंडस्ट्रियल सप्लाई मैंने शुरू करी थी। तो आज बच्चे देखते हैं काम जी, मैं खाली प्रोजेक्ट के काम देखता हूँ। बहुत अच्छे। और बाकी फिर आरएसएस को टाइम देता हूँ मैं। जी जी जी, आप आरएसएस से जुड़े रहे। हाँ। और जो आपकी बिजनेस में नेतृत्व क्षमता रही, उसमें जरूर आरएसएस का योगदान रहा होगा। आपने बचपन से आरएसएस से जुड़े, मैं वहाँ उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। मैं 1975 में आरएसएस में आया था इमरजेंसी के टाइम। बहुत अच्छे। मेरे पिताजी पहले से आरएसएस में थे जी। मेरे बच्चे भी तीनों आरएसएस में हैं। तो फैमिली का पूरा ट्रेडिशन है कि समाज सेवा और देश सेवा की भावना रहती है। तो आज मैं अधिकारी हूँ, कई विभागों में कई संस्थाओं का काम देखता हूँ। बाकी तो और ज़्यादा कुछ तो समाज को पता है सारा। आरएसएस की कौन कौन सी ट्रेनिंग आपने की? आरएसएस की ट्रेनिंग कौन कौन सी की आप? आरएसएस की जो सर्वोच्च ट्रेनिंग है वो मैंने कर ली है जी। तो इसमें 5 प्रशिक्षण होते हैं जी। तो अंतिम प्रशिक्षण भी मैंने कर लिया है। तो वो 25 दिन का होता है जी। और प्रशिक्षण भी बहुत मज़ेदार होता है जी। मैं तो युवाओं को अपील करूंगा कि संघ में जुड़े रहें जी। और संघ का प्रशिक्षण करें तो अति उत्तम है। आपका जीवन और आपकी दिनचर्या और आपके सोचने समझने का नजरिया ही बदल जाए। जी जी, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा था। धन्यवाद। आपने बताया कल मुझे कि आप राम जन्मभूमि के जो आंदोलन हुआ उसके शुरुआती दिनों में आप जुड़े रहे और 6 दिसंबर को 1992 में आप जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ आप वहाँ थे और जब वहाँ से पुलिस ने गोलियां चलाई, आज तक साहब के छर्रे शरीर में हैं,
तो जोरदार तालियां सर के लिए। मैं जब बचपन में पहली बार पता चला कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि भी हमारे पास नहीं है, तो मुझे बहुत दुख हुआ और कई रातों तक मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं सो भी नहीं पाया हूँगा। जी जी। तो फिर मैं अनायास ही जुड़ गया उससे। फिर 1990 में भी मैं अयोध्या गया, फिर जाता रहा, वहाँ गोलीबारियाँ हुई तब भी मैं वहीं था। तो गोलियां कुछ लगी, एक गोली का छर्रे अभी भी मेरे पैर में है। फिर बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ तब भी मैं वहीं था। और उसके बाद मैंने नियम बना लिया कि हर 6 दिसंबर को मैं अयोध्या में ही रहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने मेरी शादी भी 6 दिसंबर को ही करवाई, तो मेरी सिल्वर जुबली पे भी मैं वहीं अयोध्या में था। हर साल मेरे को जाना ही जाना है वहाँ पर। आपने शादी 6 दिसंबर को ही की? हाँ। बहुत बढ़िया। 6 दिसंबर का मेरे को वो लगता हर है साल आप जश्न मनाते हैं 6 दिसंबर का? अनबुझ सावा होता है 6 दिसंबर का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सेवा भारती से भी जुड़े हुए हैं? हाँ जी। तो वहाँ की भी बहुत सारे कार्यक्रमों में आपने बताया जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ आप एक समाज सेवा के साथ साथ एक अच्छे बिजनेस आइकॉन के साथ साथ आप में बहुत अच्छे संस्कार भी हैं। जैसा आपने बताया कि आप गौ सेवा से भी जुड़े हुए हैं। हम सब दिल्ली में रहकर एक अच्छी हवा को ले पाएँ, अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ, उसके लिए आप वृक्षारोपण से भी आप जुड़े हुए हैं। उसके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? गौशालाओं से तो मेरे को बड़ा लगाव है। करीब 50 गौशालाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छे। राजस्थान, हरियाणा, अब महाराष्ट्र में भी बिजनेस है तो वहाँ पर भी। और जैसा ईश्वर ने प्रेरणा देता है वैसा सहयोग भी रहता है। मैंने तो अपने बिजनेस में शेयर निकाल रखा है। वो शेयर गौशालाओं को या संघ को मैं निश्चित रूप से करता ही करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आजकल का जो युवा है वो बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उसमें धैर्य की कमी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो अपने धैर्य को कैसे बढ़ाएं। जैसा आपने कहा आरएसएस का प्रशिक्षण लें, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे वो अपने धैर्य को बढ़ाएं? ये सब संस्कार होते हैं जी, और संस्कार हमको अपने परिवार से मिलते हैं, माता पिता से। और परिवार अच्छे हुआ करते थे, चाचा ताऊ होते थे, बुआ मौसी होते थे। आजकल तो ये होते ही नहीं है। कहाँ से मिलेंगे संस्कार? जी जी जी। एक अकेला है और एक बहन है, 2 का ही परिवार, तो कहाँ चाचा ताऊ हुए, कहाँ मौसा मौसी हुए। जी जी जी। तो संस्कार कहाँ से मिले? जी। अब उसकी अगर क्षतिपूर्ति करना चाहे कोई, जी सर, तो संघ में कर सकता है। संघ में तो संस्कार आपको घुट्टी में पिलाए जाते हैं। जी जी। मेरे जीवन में से कई प्रसंग हुए कि कई लोगों ने पूछा कि आप क्या शाखा जाते हो? जी। मैंने कहा आपको कैसे पता? बोला आपने ये काम किया तो ये काम तो शाखा जाने वाला ही कर सकता। जी जी जी। जी, आपके माध्यम से मैं सभी आज के नवरत्ना को भी शुभकामनाएं देता हूं। और कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और राजीव, ठीक, तो ये राजीव स्क्वायर था, राजीव सहगल जी साक्षात्कार रहे थे राजीव तोशामवाल जी के साथ। और राजीव जी के परिजन जो यहाँ उपस्थित है, एक बार उनको बुलाना चाहूँगा, एक बार मंच पे आ जाएं। और मैं बीपीएमएस टीम से अनुरोध करता हूँ उनको ससम्मान मंच पे लेके आए। हम सम्मान कर रहे हैं श्री राजीव तोशामवाल जी का, जो कि नवरत्न 2025 हैं।